नमस्कार, मैं हूं बाउल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान लाइव। आज पांडेपुर उर्फ डंडवापर में हूं और ये वृद्धा आश्रम, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ एक वृद्धा आश्रम है। और बड़हलगंज से लगायत कौड़ीराम के बीच की दूरी में हमको मुझे पता है कि कहीं वृद्धा आश्रम है नहीं। यहाँ के संस्थापक व्यवस्थापक जो है, संस्थापक और व्यवस्थापक और मैनेजर दोनों लोग हैं और हम उन्हीं लोगों से पहले बात करेंगे। आज वृद्धा आश्रम का जो है कि कपड़ा वितरित किया गया, फलहार वितरित किया गया, जिसमें तमाम प्रकार के लोग आए हुए हैं। भावी पंचायत सदस्य बसपा से जो है कि गुड्डू साहिब जेलर साहिब भी उपस्थित हैं कि जो अपने हाथों से वितरण किए हैं। पहले तो मैं आता हूं यहाँ के प्रबंधक से ही डायरेक्ट, पहले उन्हीं से मैं बात करता हूं और उनकी जो है कि अगर सराहना किया जाए, जितना ही सराहना किया जाए उतना ही कम है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रमेश कुमार यादव, मैं यहाँ अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी, यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, जो ये वृद्धा आश्रम जो है, आज मैं पहली बार यहाँ देखा हूँ। गोरखपुर में तो मैं देखता हूँ, लेकिन इधर जो मैं देख रहा हूँ, चाहे बड़हलगंज हो गया या कौड़ीराम हो गया, गोला हो गया, उरुआ हो गया, इधर इतने जो जो बड़े शहरे हैं, तो इधर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आज मैं पहली बार इस गांव में देखा हूं, तो इस पर क्या कहेंगे? आप कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे सुचारू रूप से चलाते हैं? सर, हमारे 16 कर्मचारियों की टीम है, जिनके सहयोग से ये पूरा काम संपन्न होता है। हमारी टीम गांव शहर चौराहे पे जाके प्रचार प्रसार करती है कि आपके लेकिन मैं आज पहली बार, वही मैं कहा हूं कि आज मैं पहली बार देखा हूं, और पहली बार देखने के बाद आज इतना अच्छा मुझे महसूस, गौरव हो रहा है कि कम से कम अपने क्षेत्र में भी वृद्धा आश्रम है। तो जब वृद्धा आश्रम है तो आप उसको जो संचालित कर रहे हैं, तो 16 लोगों की टीम है, तो टीम का यानी जब इसके प्रबंधक कौन है? सर, इसके प्रबंधक मैं स्वयं हूँ। हमारे संस्था सचिव हैं जो लखनऊ में रहते हैं, उन्हीं की देख रेख में ये कार्यक्रम संपन्न होता है। जो लोग बाहर से आते हैं, जो कैसे उन लोगों का सेवा करते हैं? सर, हम जो आते हैं उनकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। उनके पास आधार कार्ड या पहचान पत्र को एक प्रूफ होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उनको कैसे आप रखेंगे? सर, उनको हम जो उनके जिस एरिया के होंगे, उस एरिया में वहाँ के जो संपन्न अधिकारी होंगे, ये तहसीलदार हुए, ग्राम प्रधान हुए या सांसद विधायक महोदय हुए, उनके अनुमोदन से उनको रखते हैं हम लोग। किसके अनुमोदन से? जैसे तहसीलदार हुए, एसओ साहब हुए, चौकी प्रभारी हमारे क्षेत्र के हुए, विधायक जी हुए, सांसद जी हुए, प्रधान जी हुए, जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके अनुमोदन से हम लोग रख लेते हैं कि इनकी जान पहचान आपके द्वारा है, ये 60 वर्ष की उम्र है, ये यहाँ के निवासी, जिले के निवासी हैं। यानी जिले के निवासी कोई भी रहेगा जी, यानी गोरखपुर जिले का निवासी है। अगर मान लीजिए कोई बाहर का निवासी हो जाता है, जैसे आजमगढ़ का हो गया, मऊ का हो गया, सिद्धार्थनगर का हो गया, बस्ती का हो गया, कुशीनगर का हो गया, तो क्या उसको नहीं रखेंगे? नहीं, उसको रखेंगे, सेवा देंगे हम लोग, लेकिन उसको उस जिले की वृद्धाश्रम में संपर्क करके उसको वहां भेजा जाएगा। यानी सर्टिफाइड उसको जिले के अधिकारी से कराएंगे, ताकि जो जब व्यक्ति अपने जिले में रहेगा तो उसको सारी सेवा मिलेंगी। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया और सेवाएं हो गई, ये जिले में ही मिलेंगी। जो जिले का रहेगा उस जिले में ही मिलेगा जी। तो बाहरी जिले को वाले को वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। जैसे मान लीजिए केवाईसी करना हुआ, ये कोई त्रुटि हो गई तो उसको अपने ही जिले में जाना पड़ेगा। अपने ही जिले में जाना पड़ेगा। और हमारे हैं बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम कौशल कुमार दुबे है। मैं वृद्धाश्रम मेरे ही मकान में है और प्रबंधक इनके मैनेजर देवरिया वाले आए, हमसे बात किए और उनको पसंद आया कि हमारा इसमें वृद्धाश्रम बखूबी चल जाएगा। सारी चीज़ें देखा उन्होंने। इसके बाद पांडे जी जो मालिक हैं तो उन्होंने बात किया और फिर वो आए भी, देख हो के गए और वृद्धाश्रम तब से चालू हुआ। मार्च
कब से? मार्च 2023 से, मार्च 2023 से 9 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसमें बहुत ही सुविधाजनक तरीके से व्यवस्था है। कोई भी आता है, देखिए इसमें अन्य जिलों के लोग भी हैं, इसमें बैठे हुए हैं, और कोई भी आता है उनको, अब वो अंधे आदमी बैठे हुए हैं किनारे, उनको बांह पकड़ के लैट्रिन तक ले जाना, फिर उनको उनके लिए तो कर्मचारी रखा गया होगा। हाँ, कर्मचारी यहाँ हैं, सुटेबल व्यवस्था देते हैं, और भोजन पानी वहीं उनको वहीं पहुँचता है। यहाँ भी कुर्सी मेज लगा रहता है, ये लोग वहीं खाते हैं। सारी व्यवस्थाएं सुचारू, यानी टोटल सारी व्यवस्था है, खाने पीने का टोटल सारी व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है। और दूसरे सहयोगी आ रहे हैं, दूसरे सहयोगी हैं हमारे जेलर शाही जी हैं। मैं डायरेक्ट उन्हीं से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर नमस्कार, आप एक जब बताएं जो ये व्यवस्था है आपको कैसी लगी? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने है। इतना बड़ा आश्रम चलाना, और अभी आपने प्रबंधक जी से जो सवाल किया है कि अन्य जिला के अगर आए तो आप रखेंगे नहीं, तो इनका यहीं पे नहीं है, ये कई जिला में इनका जो है ये यानी कई जिले में इनका संस्था चल रही है। अगर दूसरे जिला से यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको वेरीफाई, आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करके उनको वहाँ आश्रम में भेज देते हैं। ये लोग वहाँ पे जगह दे दिया जाता है। यहाँ से हाँ, यहाँ पे एक ही नहीं, इनका कई जगह मतलब संस्था ये चल रहा है, एक ही जिला में नहीं है। गोरखपुर, बस्ती है, कुशीनगर है, यानी हर जगह। सर मैं तो आज आश्चर्य इस बात का हूँ जी कि इस क्षेत्र में, दक्षिणांचल क्षेत्र में जो मैं कि आज पहली बार ये वृद्धाश्रम देखा हूँ, और मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है कि देखकर, व्यवस्था देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है। यहाँ का हर चीज मैंने देखा है और बहुत गहन से ही देखा है, लेकिन खुशी हो रही है। लेकिन चलिए, बहरहाल अब यहीं के नेताजी हैं, मैं उन्हीं से अब जानकारी करना चाह रहा हूँ। भाई मैं तो आज देखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ उन्हीं से जानकारी का। सर नमस्कार, आप तो पूरा परिचय बता दें और इस व्यवस्था के विषय में बता दें, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सक्सेना जी। हम आज से नहीं, जब से संस्था खुली है तब से मैं आता रहता हूँ। हमारे गुरुजी हैं, जो भी होता है हमको याद करते मैं आता हूँ। सच्चाई है कि इस एरिया की जो लायक होते हैं, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी दिक्कत होती है हम वो भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और रही बात, मैं बहुत कष्ट होता है जब मैं देखा कि गुरुजी हमारे बैठे थे जो हमको पढ़ाए थे, इंटर का कहीं पढ़ाए थे, और आज वो इस वृद्धाश्रम में है। मुझे अपार कष्ट है इस बात का कि ऐसे ऐसे लोग भी, परिवार के लोग ऐसे भी हैं, सही बात कर रहे हैं। परिवार के ऐसे भी लोग हैं। कौन गुरुजी हैं? नहीं, वो नहीं, लास्ट में कमरे में बैठे बैठे हैं। जो लास्ट मनो ककरही इंटर कॉलेज के जो है अच्छे प्रवक्ता रहे, हिंदी के प्रवक्ता रहे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। आज मुझे देख करके मुझे बड़ा अपार कष्ट हुआ है कि गुरुजी आज वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। ये तो परिवरिश में आज बहुत दूर लोग भाग जा रहे हैं। मैं आपसे नेताजी यह कहना चाहूंगा कि जो है कि अपने माँ बाप के जो है कि जब बहू आ जा रही है तो कोले बहू जो अगर कह दे रहे, लेकिन उसी जिस हिसाब से अगर बेटा है उसी हिसाब से अगर बहू भी रहे तो वह किसी को तकलीफ कहीं से होता नहीं। लेकिन तकलीफ ये जायज बात है, मैं ये नहीं कहूंगा। अक्सर ये परिवार में है, एक परिवार की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं हर परिवार में आए दिन हम लोग देखते हैं, आए दिन जो है उस बात को निवारण कराते रहते हैं। लेकिन बशर्ते बात यह है कि कष्ट है, उस बेटे को भी चाहिए कि आज अपने बाप को कष्ट दे रहा तो कल उसको भी कष्ट मिलेगा। ये श्योर एंड सर्टन है, ये इसमें ही बट कहीं नहीं है। मैं देखा गया है, हमने कहीं देखा है, कहीं गए थे तो उसका जो है कि बेटा सीधे सीधे करा, जब तुम जैसे अपने बाप को करे उसी तरह से मैं भी तुमको कर रहा हूं। और कहीं दूर की बात नहीं है, ये आजमगढ़ की बात है। आजमगढ़ हम खबर चला रहे थे, मिला था नेताजी, और इसी के साथ जो है कि और आगे कुछ कहना चाहें तो। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ इस संस्था को। ये संस्था ने ऐसे लोगों को आश्रय दिया, ऐसे लोगों को सहारा बने। इस सहारा के लिए इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने एक इस क्षेत्र में आकर सुदूर, जो जिला से कम 50 किलोमीटर दूर के दक्षिणांचल में आकर के यहाँ के वृद्ध लोगों को जो है सेवा दे रहे हैं, ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जैसे आपने नेताजी ने कहा,
और इसी के साथ मैं बाबूलाल सक्सेना बने रहें दैनिक हिंदुस्तान के समक्ष। नमस्कार।